हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य, बिहार स्टेट और बीपीएससी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। ऐसे तो अगर आप दोनों क्लासेस को ही देखते हैं तो जो भी सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और ये ऐसा टॉपिक, ये सब बेसिक टॉपिक है जो कि आपके हर एक एग्जाम में आपको पूछेगा। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि नोट्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें भी कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ते हैं उनको हम टेलीग्राम में भी जोड़ लेते हैं, तो उसमें भी आप डेली शाम के 7 बजे टेस्ट भी दे सकते हैं। और चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग अपने फ़ोन से जो पिक्चर की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहला है कि सामाजिक संस्तरण का जो सिद्धांत है उसका कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में किसको माना जाता है, तो डेविस तथा मूर को। सामाजिक संस्तरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्तरण समाज की ज़रूरतों की उपज है, ना कि व्यक्तियों की ज़रूरत की। डेविस एवं मूर ने यह तर्क दिया है कि किसी भी समाज में सभी व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते। हर एक व्यक्ति का अपना, उसकी योग्यता, उसकी शिक्षा के आधार पर उसका हम लोग स्तरीकरण देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो किंग्सले डेविस जी के द्वारा। प्रकार्यात्मक या और आपका यहाँ पे किंग्सले डेविस दिया है। सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसके दिया गया है, तो डेविस तथा मूर के द्वारा, किंग्सले डेविस। ठीक है, प्रकार्यात्मक सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, किंग्सले। प्रकार्यात्मक या कार्यात्मक हो जाने से सामाजिक स्तरीकरण का किंग्सले डेविस हो जाएगा, या फिर डेविस तथा मूर रहेगा तो वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अगर आपके पास शक्ति अधिक है, पुरस्कार है, आपके पास प्रतिष्ठा है, तो ये सभी क्या चीज़ है, सामाजिक स्तरीकरण का एक मापदंड है। हम कह सकते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, सुविधा, ये सब क्या होती, भिन्न भिन्न रहती है। और ये सब परिस्थितियाँ एवं भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत स्थायी जो श्रेणीबद्ध है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा बोला जा रहा था, इसमें सारा ही इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है, तो क्या है, सामाजिक एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है, तो यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है, ये नहीं इसका हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार जो विभाजन होता है वो बोला जा रहा है। स्थिति से हमारा अभिप्राय एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ व्यक्तियों के समूह को सामाजिक पद से है। दूसरी तरफ स्तरण से तात्पर्य हमारा समाज के स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थितियों का जो श्रेणीबद्ध विभाजन है उसको बताया गया है। तो सामाजिक स्तरीकरण मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज में स्थान कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम क्या था, तो इन्होंने 3 प्रकार के बताए, त्रिआयामी दिए था। वो क्या था, संपत्ति, शक्ति और सम्मान के आधार पर हम समाज में स्तरीकरण का निर्धारण होता है। उन्होंने दल को शक्ति का स्रोत माना है। उसी तरह प्रतिष्ठा का स्रोत क्या था, सामाजिक हैसियत है। अतः सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर ने त्रिआयामी उपागम का प्रयोग किया था। मैक्स वेबर ने हैसियत का विचार मध्यकालीन यूरोप में पाए जाने स्टेट जैसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया है। जब मध्यकालीन यूरोप में सामंतवादी जो व्यवस्था थी तो आमतौर पर लोगों का जो हैसियत था वो जन्म के आधार पर होता था। मैक्स वेबर बताते हैं कि सामाजिक हैसियत, दल, ठीक है, और आर्थिक कारकों के बीच एक संबंध है और ये तीनों संबंध मिलकर समाज स्तरीकरण का निर्माण करते हैं। क्योंकि इन तीनों का स्वरूप भिन्न भिन्न समाजों में हमें भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। मैक्स वेबर जी के अनुसार प्रत्येक समाज में स्तरीकरण का जो
स्वरूप है वो अलग अलग होता है। मैक्स वेबर मानते हैं कि औद्योगिक समाज में आमतौर पर 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन सा? धनवान उच्च वर्ग, धनहीन सफेद पोश कर्मचारी, निम्न मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग। इसलिए मैक्स वेबर ने 3P की अवधारणा दी है। तो 3P क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी, पावर एंड प्रेस्टीज। प्रॉपर्टी मतलब हो गया संपत्ति, पावर मतलब हो गया शक्ति, और प्रेस्टीज मतलब हो गया प्रतिष्ठा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने समाज में स्तरीकरण के लिए पवित्रता और प्रदूषण का अवधारणा दिया है? कि किनके द्वारा दिया गया है? लुईस ड्यूमा जी के द्वारा। सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना गया है? तो वर्ण को, शक्ति को और जाति को, इन तीनों को ही माना गया है सामाजिक स्तरीकरण का आधार। मानव शास्त्री एवं इतिहासकारों के अध्ययन से पता चलता है कि अब तक का समाज मुख्य रूप से 5 आधारों पर विभक्त रहा है। वे 5 आधार कौन कौन से हो जाएंगे? दास प्रथा, वर्ण व्यवस्था, जाति, स्टेट एवं वर्ग, ये 5 प्रकार हो जाएंगे। कभी कोई समाज इन 5 में से जो होता है वो अलग अलग आधार पर भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो यूरोप का जो समाज था वो दास प्रथा एवं स्टेट व्यवस्था पर आधारित था। तो वही आज का जो यूरोप है वो मुख्य रूप से वर्ग पर आधारित है। उसी प्रकार से प्राचीन काल में अगर भारत की बात की जाए तो इसका जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार था वो वर्ण था, फिर बाद में जाति हुआ, फिर जाति और वर्ग दोनों इसके हो गए। ठीक है। मैक्स जो पार्सन्स महोदय हैं वो मैक्स वेबर ने शक्ति को भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह किस विद्वान ने कहा है? तो किंग्सले डेविस कहते हैं। वो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं, किंग्सले डेविस एवं विल्बर्ट मूर। उनका मानना था कि सामाजिक स्तरीकरण समाज की जरूरतों की उपज है, ना कि व्यक्तियों की। जो ये समाज का जरूरत है। सामाजिक स्तरीकरण की ये जो विचारधारा थी उसके आधार पर उन्होंने इसकी 3 मान्यताएं दी हैं। पहला वो बताते हैं कि विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे आपको जो स्तरीकरण है वो देखने को नहीं मिले। विभिन्न मानव शास्त्रियों के अध्ययन पर स्पष्ट पता चलता है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में स्तरण हमें अवश्य देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार से विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा है। जैसे सामाजिक स्थिति या श्रेणी में गिरावट होती है, वैसे वैसे प्रतिष्ठा में भी गिरावट होती जाती है। विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप में भिन्नताएं हैं। उदाहरण स्वरूप सरल समाजों में जो स्तरीकरण का आधार ये आमतौर पर लिंग है, जबकि जो जटिल समाज है उसमें स्तरीकरण का आधार क्या है? व्यक्ति गुण है, संपत्ति है, राजनीतिक हैसियत है। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक आवश्यकता किसने दिया है? तो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूर दोनों ने ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है किसका? तो सामाजिक असमानताओं का अध्ययन करता है सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसकी मूल होते उच्च जाति में जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? ठीक, इनकी द्वारा कहा गया रेमंड डब्ल्यू मूरे जी के द्वारा। वे बोलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। ठीक है। वहीं आपका जिन्सबर्ग बोलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूह और श्रेणी में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों के द्वारा संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीर, जातियां और सामाजिक वर्ग में किसने वर्गीकृत किया है? तो बोटोमोर ने। किसने? सामाजिक स्तरीकरण का 4 स्वरूप बोटोमोर। सामाजिक स्तरीकरण का 4 स्वरूप बोटोमोर। इस क्वेश्चन है कि जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रकार की जो स्तरीकरण के जन्म के आधार पर, मतलब आप जिस जाति में जन्म रहे आप उस हिसाब से आपका सोसाइटी में स्थान होगा तो उसको बंद स्तरीकरण बोला जाता है। बंद स्तरीकरण जो स्पेशली किस समाज में देखने को मिलता है? तो ये हिंदू समाज में अधिकतर देखने को मिलता है।
कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का। तो समाज में विभेदीकरण जो है ये लिंग के आधार पर किया जाता है। बाकी आपका जो अधिकार, प्रतिष्ठा, पद है, ये सब सामाजिक स्तरीकरण का आधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में कि उच्चता और निम्नता के क्रम में स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में क्या कहा जाएगा? तो उसको जाति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो क्या हो जाएगा? विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद इसका विभेदीकरण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में है, न कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं? तो ट्यूमेन जी के द्वारा बोला गया है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग डेली एक एक करके टॉपिक का रिवीजन करते चलेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।